नमस्कार, मेरा नाम मनीष चौधरी है और आप इस वक्त हमारे ऑफिशियल चैनल पर जुड़े हुए हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल करना अभी रोक दीजिए और एक पल के लिए अपनी सांसें थाम लीजिए। भारत के इतिहास में आज तक ऐसा दिल दहला देने वाला और धमाकेदार मोड़ कभी नहीं आया है। इस ऐतिहासिक दिन से ठीक पहले अचानक देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा के भीतर से एक ऐसी खुफिया और सनसनीखेज रिपोर्ट लीक होकर सामने आई है जिसने ईपीएफओ मुख्यालय और श्रम मंत्रालय के पूरे गलियारों में एक भयंकर तहलका मचा दिया है। एंकर का वो बहुप्रतीक्षित और सबसे बड़ा आधिकारिक बयान अब सीधे कैमरे के सामने आ गया है, जिसने देश के 78 लाख बुजुर्ग पेंशन भोगियों और करोड़ों पीएफ खाता धारकों की किस्मत का अंतिम फैसला कर दिया है। अगर आप भी पिछले कई सालों से हर रोज इंटरनेट पर ईपीएफओ और ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन की पुरानी खबरें देखकर पूरी तरह थक हार चुके थे और बेहद निराश होकर ये सोच रहे थे कि सरकार आपके बुढ़ापे के हक को हमेशा के लिए छीन चुकी है, तो आज की ये वीडियो आपकी बंद आंखें पूरी तरह से खोलकर रख देगी। आज आपका ये भाई आपके सामने कोई मनगढ़ंत कहानी लेकर नहीं आया है, बल्कि सीधे देश की संसद से लीक हुआ वो असली डेटा और पूरा माजरा आपके सामने रखने जा रहा है, जिसे देखकर आपका खून खौल उठेगा और रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्वागत है आप सभी का देश के सबसे भरोसेमंद मंच पर। मेरे आत्मीय दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके जीवन की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और आपके भविष्य को तय करने वाली वीडियो साबित होगी। आज हम इस व्यवस्था के उस क्रूर और अदृश्य चक्रव्यूह का पूरी तरह से लाइव पर्दाफाश करने जा रहे हैं, जिसे मुख्यधारा के मीडिया ने आपसे जानबूझकर छुपा कर रखा था। पिछले कुछ दिनों से जब मैं अपने कमेंट बॉक्स को खोलता हूँ तो देश के हर कोने से हमारे बुजुर्ग और पसीना बहाने वाले नौकरी पेशा भाई बहन हताश होकर रोते हुए अपनी बेबसी जाहिर करते हैं। वो लिखते हैं कि बेटा, रोज यही बातें सुनकर हमारी उम्र ढलती जा रही है। आखिर हमारी पेंशन कभी बढ़ेगी भी या ये तानाशाही सिस्टम हमारे मरने का इंतजार कर रहा है। कुछ लोग तो इतने ज्यादा निराश हो जाते हैं कि गुस्से में स्पष्ट लिख देते हैं कि ये सब फेक न्यूज है। सच कहूं तो जब मैं आपके ऐसे हताशा से भरे कमेंट्स पढ़ता हूं तो मेरे सीने में एक बहुत गहरा दर्द महसूस होता है और मेरा हौसला टूटने लगता है। लेकिन जरा ठंडे दिमाग से सोचिए कि जब आप अपने इस भाई को डिमोटिवेट करते हैं तो असल में जीत किसकी होती है? जीत उसी भ्रष्ट व्यवस्था की होती है जो बंद कमरों में बैठकर यह साजिश रच रही है कि देश का बुजुर्ग पूरी तरह थक जाए और अपने हक की आवाज उठाना बंद कर दे। लेकिन आज आपका ये भाई इस मंच से उन सभी नकारात्मक ताकतों को खुला चैलेंज देता है कि वीडियो का एल्गोरिदम चाहे जितना गिर जाए, लेकिन जब तक मेरे शरीर में सांस की एक भी लड़ी बाकी है, मैं देश के एक एक गरीब बुजुर्ग के आत्मसम्मान की लड़ाई अपने दम पर पूरी बेबाकी से लड़ता रहूंगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब जरा दिल पर हाथ रखकर गौर से सुनिए कि आखिर संसद के भीतर ऐसा क्या हुआ है जिसने इस खास सुबह को इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना दिया है। लोकसभा के सत्र के दौरान अचानक विपक्षी सांसदों ने न्यूनतम पेंशन के मुद्दे पर सरकार को चारों तरफ से ऐसा घेरा कि पूरी कैबिनेट के पसीने छूट गए। सांसदों ने सीधे देश के 78 लाख पेंशनर्स की दर्दनाक दुर्दशा का कच्चा चिट्ठा संसद में रख दिया। उन्होंने दहाड़ते हुए पूछा कि इस कमरतोड़ महंगाई के दौर में जहां रसोई गैस, दूध, आटा और बुजुर्गों की जान बचाने वाली दवाइयां आसमान छू रही हैं, वहां किसी इंसान को मात्र 1000 रुपए या 1500 रुपए की पेंशन देना उनके मौलिक अधिकार का हनन क्यों नहीं है? जब यह सवाल गूंजा तो संबंधित मंत्री को खुद सामने आकर आधिकारिक बयान दर्ज कराना पड़ा। उन्होंने बेहद चौंकाने वाला खुलासा करते हुए साफ स्वीकार किया है कि सरकार ईपीएस 95 स्कीम के तहत मौजूदा पेंशन से संतुष्ट नहीं है। श्रम मंत्रालय इस समय न्यूनतम पेंशन को सीधे 7500 रुपए जोड़ दिए करने या फिर वित्तीय व्यवहारिता के तहत न्यूनतम 5000 रुपए के मजबूत फॉर्मूले को लागू करने पर सबसे बड़ी समीक्षा पूरी कर चुका है। इस बयान के आते ही पूरे देश के पेंशन भोगी संगठनों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि सरकार ने मान लिया है कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा नोटिफिकेशन जारी होने की पूरी संभावना बन चुकी है। लेकिन मेरे दोस्तों, इस पूरी कहानी के पीछे का जो असली माजरा और जो कड़ा डेटा ईपीएफओ के बंद कमरों में छुपाया जा रहा है, आज मुझे वो आपके सामने खोलना ही पड़ेगा ताकि आपको समझ आए कि ये लड़ाई कितनी बड़ी है। ईपीएफओ के उच्च अधिकारी हमेशा सुप्रीम कोर्ट के सामने ये रोना रोते हैं कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 रुपए जोड़ दिए कर दिया तो सालाना 60 करोड़ से लेकर 80 करोड़ का बोझ पड़ेगा और फंड खाली हो जाएगा। लेकिन आज हम इस झूठे वित्तीय गणित को पूरी तरह बेनकाब करते हैं। असल हकीकत यह है कि इस समय ईपीएफओ के पास 10 रुपए लाख करोड़ से भी ज्यादा का एक विशालकाय फंड मौजूद है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा हर साल शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया जाता है, जिससे सरकार हर साल अरबों खरबों रुपए का मुनाफा कमाती है। मैं सीधे नीति निर्माताओं से यह कड़ा सवाल पूछता हूं कि जब विशाल पूंजीपतियों के लाखों करोड़ों रुपए के लोन पलक झपकते ही बट्टे खाते में डाले जा सकते हैं, तब इस खजाने में कमी क्यों नहीं आती? लेकिन जब देश के एक सच्चे टैक्स पेयर और उस बुजुर्ग को उसके बुढ़ापे की लाठी देने की बात आती है, जिसने अपनी पूरी जवानी के 35 साल देश के निर्माण में लगा दिए, तब फंड की कमी का यह गंदा रोना क्यों रोया जाता है? ये हमारे बुजुर्गों की भावनाओं के साथ एक क्रूर मजाक है जिसे अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में जो आक्रोश आज पूरे देश की सड़कों पर सुलग रहा है, उसने ये साफ कर दिया है कि देश का बुजुर्ग अब भीख नहीं मांगेगा बल्कि अपना हक छीन कर रहेगा। इस पूरे मामले का सबसे ज्यादा दर्दनाक और रुला देने वाला हिस्सा वो है जो हमारे साल 2014 से पहले रिटायर हुए वरिष्ठ कर्मचारियों के साथ खेला जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद जब न्याय की उम्मीद जगी थी, तब ईपीएफओ के अफसरों ने नियमों की एक ऐसी कटीली दीवार खड़ी कर दी
जो किसी भयानक चक्रव्यूह से कम नहीं है। 2014 से पहले रिटायर हुए बुजुर्गों से कहा जा रहा है कि अपनी कंपनी से 25-30 साल पुराना पीएफ रिकॉर्ड ढूंढ कर लाइए। अब जरा शांत दिमाग से सोचिए कि जिस कर्मचारी की कंपनी 2 दशक पहले बंद हो चुकी है और जिनकी फैक्ट्रियों की जगह आज विशाल मॉल खड़े हो चुके हैं, उनका रिकॉर्ड एक 75 साल का बुजुर्ग अपनी कांपती हुई लाठियों के सहारे कहां से ढूंढ कर लाएगा। मेरे दोस्तों, ये नियमों का पालन नहीं है, बल्कि जानबूझकर बुजुर्गों के हक को मारने की एक तानाशाही साजिश है। डिमांड लेटर जारी करके कर्मचारियों से 5 और 10 लाख रुपए वापस ट्रांसफर करवा लिए गए, लेकिन जब बढ़ी हुई पेंशन देने की बारी आई तो पोर्टल एरर का बहाना बना दिया गया। पैसे आपकी जेब से निकल चुके हैं, लेकिन बदले में सिर्फ तारीख पर तारीख और भयंकर मानसिक प्रताड़ना मिल रही है। इस मुद्दे को भी उठाया गया है और खुद उच्च स्तर से पहले भी आश्वासन दिया था कि वरिष्ठ नागरिकों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा। इसी वजह से अब खबर आ रही है कि सरकार इस महानोटिस में 2014 से पहले के पेंशनर्स को बिना किसी कागजी शर्त के सीधे राहत देने का एक ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट तैयार कर चुकी है। मेरे नौकरी कर रहे युवा भाइयों और बहनों, जो आज 25 से 45 साल की उम्र के हैं और अपना खून पसीना बहा रहे हैं, आज आप लोग भी कान खोलकर मेरी बात सुन लीजिए। जो बुजुर्ग आज अपनी पेंशन के लिए दफ्तरों के बाहर लंबी कतारों में खड़े हैं, उन्हें पराया समझने की भूल कभी मत करना। वो आपके माता पिता और दादा दादी हैं। आज जो कड़वी हकीकत उनके साथ घट रही है, वो कल आपका भी भविष्य बनने वाली है। अगर आज आप मूक दर्शक बने रहे और उनके इस महा आंदोलन में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नहीं हुए, तो याद रखिएगा कि जब आप रिटायर होंगे तो आपके सामने भी नियमों की यही क्रूर दीवारें खड़ी मिलेंगी। ये लड़ाई सिर्फ आज के पेंशन भोगियों की नहीं है, बल्कि देश के हर उस हाथ की लड़ाई है जो ईमानदारी से मेहनत करता है और अपना पीएफ कटवाता है। ये हमारे आत्मसम्मान और आने वाले कल की सुरक्षा की आर पार की जंग है, जिसमें हमें हर हाल में जीतना ही होगा। मेरे दोस्तों, जब आप लोग कमेंट बॉक्स में हताश होकर अपना दुख जताते हैं तो मेरी ताकत आधी हो जाती है। मैं कोई बड़ा सरकारी अधिकारी नहीं हूं, बल्कि आपके हक की आवाज उठाने वाला आपका अपना सगा भाई हूं। मैंने अपने इस मंच को आपकी ढाल बनाया है ताकि इस व्यवस्था के खिलाफ एक ऐसी डिजिटल क्रांति खड़ी की जा सके जिसकी गूंज सीधे दिल्ली के संसद भवन तक पहुंचे। लेकिन अकेला मैं इस विशाल समंदर से नहीं लड़ सकता। मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर भावुक विनती है कि कृपया हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस मुहिम का अटूट हिस्सा बने, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। अगर आप लोग अफवाहों में आकर पीछे हट जाएंगे तो भ्रष्ट सिस्टम के हौसले बुलंद हो जाएंगे। आज आपको अपने आंसुओं को छोड़कर कमेंट बॉक्स को एक कुरुक्षेत्र बना देना है। पूरे जोश के साथ कमेंट में लिखिए कि हमें हमारा हक चाहिए। प्रधानमंत्री जी, अपना वादा पूरा करो। 7,500 रुपए जोड़ दिए, हमारा अधिकार है। विशेषकर 2014 से पहले के पेंशनर्स को बिना कागजी ड्रामे के तुरंत उनका पूरा हक मिलना चाहिए। आपका एक एक कमेंट सत्ता के गलियारों में गूंजना चाहिए। हम आने वाले संभावित बड़े नोटिफिकेशन और श्रम मंत्रालय की गुप्त बैठकों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई आदेश आएगा, आपका ये भाई पूरी सच्चाई के साथ उसे आपके सामने लेकर आएगा। इस वीडियो को पूरे भारत के हर एक पीएफ ग्रुप और सोशल मीडिया पेज तक आग की तरह फैला दीजिए, ताकि सरकार तक कर्मचारियों का अल्टीमेटम पहुंच जाए। मेरी आप सभी से फिर से एक गुजारिश है कि चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। क्या आने वाली सुबह देश के 78 लाख बुजुर्गों के जीवन में इंसाफ का नया सूरज लेकर आएगी, या सरकार कोई नया कानून थोपने जा रही है? इस गुप्त रिपोर्ट का पूरा लाइव पर्दाफाश मैं अपने इसी चैनल पर ठीक आज रात 9 बजे करने जा रहा हूँ। उस ऐतिहासिक खुलासे को मिस न करने के लिए वीडियो को शेयर कीजिए और रात 9 बजे ठीक इसी मंच पर लाइव जुड़ने के लिए तैयार रहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मंच को अपनी ढाल बनाने के लिए आप सभी का दिल से बहुत